हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में सेलकृत सत्यापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं। दोस्तों, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडोकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडोकोपनिषद से लिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। दोस्तों, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकर्षप के द्वारा। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकर्षप के द्वारा की गई, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? दोस्तों किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, सर एडमिन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है? दोस्तों सर एडमिन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? दोस्तों जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से। पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां पर है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी में, जहां बौद्ध और जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सरवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? दोस्तों सरवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा राय ने। दोस्तों चामुंडा राय ने गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती को, गौतम बुद्ध को, अन्य को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? दोस्तों किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में
चयन किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? दोस्तों गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के। जीवक दोस्तों बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? दोस्तों मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? दोस्तों ब्रह्म लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थरों की पेटियों पर। ब्रह्म लिपि का उद्वाचन दोस्तों पत्थरों की पेटियों पर किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार राज्य का पुराना नाम क्या था? दोस्तों बिहार राज्य का पुराना नाम क्या था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। बिहार राज्य का पुराना नाम मगध था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? दोस्तों गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध और क्षतियों का वर्णन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतिम मौर्य सम्राट था। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था? दोस्तों किस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है,
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख से। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? दोस्तों आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण में। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? दोस्तों प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश का। गुप्त वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? दोस्तों मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? दोस्तों सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेन सांग ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग ने भारत की यात्रा की, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? दोस्तों ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोशी मठ, द्वारिकापुरी, सिंगरी, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? दोस्तों किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से किस शासक वंश का संबंध रहा है? दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से किस शासक के वंश का संबंध रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्तियां बनी हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्तियां किससे बनी हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। दोस्तों उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने, जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, चोल राजाओं में से किसी एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों चोल राजाओं में से किसी एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, वह कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? दोस्तों धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वनवासी। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगड़ी पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के इतिहास से, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, सोदरानंद किसकी रचना है? दोस्तों सोदरानंद किसकी रचना है?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष की। सोदरानंद अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? दोस्तों, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।